ब्रॉट टू यू बाय NBC बेअरिंग, भारताची पहिली बेअरिंग उत्पादक. नाही, आता आपण एका चांगल्या कामाच्या शुभारंभासाठी बसलेलो आहे आणि मला वाटतंय की असं कोणीच कुणाबद्दल बोलणं योग्य नाही आहे. आम्ही ग्रामसेवक संघटनाशी या संदर्भात आम्ही पण बोलू आणि शेवटी हे राज्य सगळ्यांना सोबत घेऊन जायला लागतं. ग्रामसेवक असेल, अगदी रोजगार सेवक असेल, अगदी ग्रामपंचायत कर्मचारीपासून सचिवापर्यंत ही सगळी व्यवस्था आणि राजकीय व्यवस्था, ह्या सगळ्या व्यवस्था सोबत राहिल्या तरच पुढे जाता येईल आपल्याला. सर, गाँव में जो है किस तरह के अभियान चलाए जाने वाले हैं, इससे लेकर एक ब्रीफ में बता दीजिए. नहीं, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से खासकर आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब जी के सूचना के अनुसार हमने महाराष्ट्र में गांव-गांव में जो एक विकास की स्पर्धा लगाई है, डेवलपमेंट की स्पर्धा इसमें होगी. उस स्पर्धा जिस 7 बिंदु उसमें है कि जो स्पर्धा 7 बिंदु में होगी उसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स यहाँ पे है. सुशासन युक्त पंचायत, सक्षम पंचायत, जल समृद्ध और हरित गांव, मनरेगा योजना का अभिसरण, इसमें गांव की जो संस्था है उसका सक्षमीकरण है, उसमें उपजीविका विकास और सामाजिक न्याय, ऐसे इस सेक्टर में जो गवर्नमेंट की योजनाएं आती है उसकी प्रभावी अमलबजावनी, यानी 100% उस योजना का अमलबजावनी गांव में हो जाए, ये मुख्य विषय इस योजना का है. उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स उसमें हैं जो सबसे, जिस गांव में सबसे अच्छा स्कूल है, उस गांव में सबसे अच्छी आंगनवाड़ी है, उस गांव में सबसे अच्छे ग्राम पंचायत है, सबसे अच्छा सोसाइटी है, ऐसे सब ग्राम पंचायत गांव लेवल पे जो संस्थाएं हैं जो सबसे अच्छा काम करने वाली है और सबसे आधुनिक काम करने वाली जो संस्था है उस संस्था का मूल्यमापन इसमें होगा. और सभी इसमें जो काम होगा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसकी प्रभावी अंमलबजावनी, यानी जो घर है 90 डेज में गांव का जो भी उद्दिष्ट है वो पूरा करेंगे. सबसे महत्वपूर्ण योजना जो है वो आयुष्मान भारत की योजना है, जिसमें गरीब और सामान्य जनता के लिए आरोग्य की सारी सुविधाएं मिलती है. लेकिन उसका जो योजना का प्रभावी अमलबजावनी कब होगा, उसका जो कार्ड होगा उसमें उनका एंट्री होगा, उसमें जो अभी तक बहुत से लोग हैं उनका एंट्री नहीं हुआ है, उसमें 100% लोगों का आयुष्मान भारत का कार्ड जो गांव निकालेगा उसको गुण उसमें है. ऐसे बहुत सारी योजना है, तो योजना आगे लेके जाने के लिए योजना बनाई है और उसमें जो भी पहला गांव स्टेट में आएगा उसके लिए हमने 5 करोड़ का बख्शीश है, सेकंड का 3 करोड़, 2 करोड़ ऐसा है. और स्टेट और विभागीय और निचले जिला स्तर और तालुका स्तर, उसमें सारे गांव में एक विकास की निकोप स्पर्धा हो, इसलिए उसको प्रोत्साहन देने के लिए हमने बहुत सारे इसमें बख्शीश रखे हैं. सर, और एक चीज जो है सीनियर सिटीजन को लेकर क्या कुछ इस अभियान में विशेषतः जो है कदम उठाया जाएगा, उनके लिए क्या कुछ जो है गांव में व्यवस्था सुविधा जो है इस योजनाओं के या फिर अभियान के अंतर्गत किया जाएगा? बिल्कुल, सरकार सिटी जिनके लिए ओल्डेज होम वगैरह गांव में नहीं होते, मोस्टली जो है शहरों में रहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो है उन्हें जल्दी से मिलता नहीं है ओल्डेज होम. तो गाँव में तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं, तो वहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए ऐसा कुछ विशेष नहीं, सही आपका है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार चलाती है, लेकिन ये योजनाएं उनकी अमलबजावनी प्रभावी हो. अगर ये अमलबजावनी प्रभावी होती है तो उनका लाभ उनके पास पहुंच जाएगा. यही तो योजना का मुख्य बिंदु है. और जो योजना है, संजय गांधी निराधार योजना रहेगी, वृद्धाप्य का पेंशन योजना रहेगी, जो सारी योजनाएं का जो प्रभावी अमलबजावनी जिस गाँव में होती है उसी गांव के को इस स्पर्धा के में चुना जाएगा. यानी सामाजिक न्याय अर्थव्यवस्था योजना है ना, उसमें संजय गांधी निराधार योजना है, सावन बाल योजना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धाप्य योजना है उसमें, और अभियान कालों में जो राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण योजना है, ये सारी योजना उसमें है जो इसमें सीनियर सिटीजन भी आते हैं, तो उनके लिए भी ये सारी योजना है. और सीनियर सिटीजन का जो अभी आयुष्मान भारत का बोला,
ज़्यादातर बीमारी सीनियर सिटीजन्स में बहुत रहती है, तो उनके लिए भी ये योजना का लाभ होगा इसमें। किंतु जो महाराष्ट्र और मुंबई जैसे शहरों में भी जो है सीनियर सिटीजन तक ये जो योजना है वो नहीं पहुंच पाती है, तो गांव में कैसे पहुंचेगी? इतना शहर एक्टिव होने के बाद भी यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है। गांव गांव में पहुंचने के लिए तो ये अभियान बनाया है और ये अभियान गांव गांव तक ये योजना लेके जाएगा और वो आपके माध्यम से ही लेके जाएगा। हम सारे मिलके काम करेंगे और जन जन तक ये योजनाएं पहुंचाने का ही काम इस योजना की तरफ से होगा। आता इमिजिएटली नाहीये, पण संख्या कमी आहे. अगोदर 1000 होती मागच्या याच्यामध्ये, आता एक काही वाढली असेल मधल्या याच्यात, पण ग्रामपंचायतीचे इलेक्शन नियमित होतात ते. आता मधल्या इलेक्शनच्या याच्यामुळे 1000 होती त्यावेळेस. आपल्याकडे 28,000 म्हणजे 27,995 एक्झॅक्टली, पण आम्ही 28,000 म्हणतो. नाही, आपण एक गोष्ट समजून घ्या, या योजनेमध्ये आपण जे तुमचा आपण मुळातच तुमचा काहीतरी गैरसमज झालेला दिसतोय. मी आपल्याला एक सांगेन की ग्रामविकास खातं हे ग्रामविकासाचं सगळ्यात मजबूत माध्यम आहे आणि या माध्यमातून या गावखेड्यांचा विकास होत असतो आणि त्यासाठी ग्रामविकास खातं सक्षमपणे काम करते आणि यासाठी कुठल्याही निधीची कमतरता आज ग्रामविकास खात्याकडे नाही आहे. त्यामुळे ग्रामविकास खात्यासाठी जो आवश्यक निधी आहे तो सगळा ग्रामविकास खात्याच्या माध्यमातून आपल्याला मिळतोय आणि ही योजना प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जो काय निधी लागेल त्या निधीची व्यवस्था ग्रामविकास खात्याने केलेली आहे. सर, आता आपण म्हणतोय की निधी नाहीये, पण एक दबक्या आवाजात काही आमदारांची पण नाराजी आहे की 25-15चा निधी दिला जातो, हे जो ग्राम विकासासाठी फार महत्वाचा आहे. मग हा निधी का दिला जात नाही, एक समजून घ्या की कुठल्याही योजना आपण जेव्हा पुढे घेऊन जातो तेव्हा पाठीमागच्या वर्षी जी कामं मंजूर झालेली आहेत त्याची अंमलबजावणी प्रभावी झाली पाहिजे, त्याचं वर्क ऑर्डर झालं पाहिजे, काम प्रत्यक्षात चालू झालं पाहिजे आणि अजून वर्ष संपायचे. आत्ता तर मार्चचं बजेट झालं, आता मार्च महिन्यानंतर 4-5 महिन्याचाच कालखंड झालेला आहे, अजून पूर्ण वर्ष आहे. त्यामुळं त्या पूर्ण वर्षामध्ये त्या निधीची उपलब्धता जी आवश्यक आहे त्या निधीची उपलब्धता होईल आणि आमदारांना विकासासाठी मुबलक पैसे मिळतील, काळजी करू नका. धन्यवाद. ब्रॉट टू यू बाय NBC बेअरिंग, भारताची पहिली बेअरिंग उत्पादक. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.